राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। जैसा कि इसका नाम है शिवरात्रि, तो इसमें विशेष जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में पूजन, अभिषेक, जागरण का फल बताया गया है, वह है रात्रि काल का। हम सभी लोग भगवान शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कई भगत जन बड़ी दूर दूर से पैदल कावड़ यात्रा लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह बहुत उत्तम है, लेकिन इस महाशिवरात्रि में पूजन करना चाहिए रात्रि काल में। रात्रि में भी 4 पहर बताए गए हैं। जिन 4 पहरों में अगर आप विधिवत भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे उत्तम यज्ञ बताया जाप यज्ञ। अगर आप जाप करते हैं और तो आप धन धान्य से, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से, हर प्रकार के वस्तुओं से लाभान्वित, संतान से सुख, विद्या की प्राप्ति और जो भी ऐश्वर्य धन संपदाएं हैं, उन सब का उपभोग करके भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर रहती है। बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 पहरों में भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस बार 15 फरवरी रविवार के दिन विशेष यह हो रहा है कि शाम को 5 बजे तक त्रयोदशी, उसके बाद लग रही है चतुर्दशी। और वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि त्रयोदशी विदा चतुर्दशी हो, चतुर्दशी पूरी रात तक रहे या देर रात तक रहे, तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। तो इस बार तो बहुत ही उत्तम है। सायंकाल 5 बजे तक है त्रयोदशी और उसके बाद लग रही है चतुर्दशी, जो पूरी रात अगले दिन तक रहेगी। यह बहुत ही उत्तम योग है। इस दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान शिव का लिंग स्वरूप प्रादुर्भाव भी हुआ था। तो यह बहुत ही उत्तम पर्व है। अब जैसा कि नाम है महाशिवरात्रि, तो भगवान शिव का रात्रि में पूजन करने का विधान है, वह भी 4 पहरों में। और पहर कब से प्रारंभ होंगे? तो जो पहर हैं वह प्रथम पहर होता है सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूर्यास्त हो रहा है लगभग 6 बजे और 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर रहेगा, जिसमें आप भगवान का पूजन करेंगे। द्वितीय पहर रहेगा रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। और तृतीय पहर, जिसे निशित काल कहा गया है, वह रहेगा रात्रि 12 बजे से देर रात्रि 3 बजे तक। यही पहर सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहर में भगवान शिव का विशेष अभिषेक कर सकते हैं, आप पूजन कर सकते हैं किसी देवालय में अथवा अपने घर में भी, या घर में नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक कीजिए। नहीं तो कोई सिद्ध यानी पौराणिक कोई ऐसा देवालय हो, शिवालय हो, वहां भगवान का पूजन कीजिए, जाप कीजिए विशेष निश्चित काल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पहर की, जो रात्रि 3 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा। तो इस समय का यह पहर ब्रह्म मुहूर्त वाला पहर कहलाएगा और इसमें भी भगवान के पूजन अभिषेक का विशेष फल है। अब आपने करना क्या है कि कौन से द्रव्य से अभिषेक करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। अगर हम भगवान शिव का इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस से अभिषेक करें तो व्यापार लक्ष्मी, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुड़ मिश्रित जल से ऐश्वर्य धन संपदा की प्राप्ति होती है। और मधु यानी कि शहद मिश्रित जल से अगर आप धन की प्राप्ति करते हैं तो अखंड लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। और बात की जाए दूध से, अगर आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति रहेगी। और विशेष जो भगवान को प्रिय है वह है जल, गंगा जल अथवा सादा ताजा जल जो आता है, उससे भगवान को शिवश्च जलधारा प्रिय, शिव को जलधारा सबसे ज्यादा प्रिय है। इनसे भगवान का अभिषेक कीजिए। विशेष भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, महिलाएं ओम शिवाय नमः का जप कर सकती हैं। शेष सभी को ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र स्वयं सिद्ध है। और या आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी रात्रि काल में आपने भगवान का स्मरण, पूजन, जागरण, अभिषेक इत्यादि करना है। प्रातः काल आप यज्ञ कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराएं।
अन्य दान पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं। तब आप पर जो है भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा आप पर होगी। हर हर महादेव।